गाइस स्कैल्पिंग क्या होता है मैं आज आपको बताता हूँ एक रियल ट्रेडिंग करके कि इसका क्या सीन होता है और किस तरह आपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना पड़ता है। मैंने आज गोल्ड पे ट्रेड ली बाइनेंस पे, ठीक है, और इसको बिल्कुल मैनेज करके एक्यूरेसी के साथ ट्रेड ली और मेरा जो टारगेट था वो था 1:2 के हिसाब से। ये समझे कि $14 लॉस में था और प्रॉफिट मुझे $32 हो रहा था। तो ये मेरा एक रिस्क रिवार्ड रेशो था जिसको मैंने मैनेज करके चलना था। मैंने एंट्री ली 47.30 पे और टारगेट मेरा जो था वो 4700 था, जो मैंने हर हालत में यहाँ से लेना था। अगर ये मैं 4700 ना लूँ तो मेरा फिर रिस्क रिवार्ड ना बने 1:2 के हिसाब से, तो मेरे स्कैल्प का कोई फ़ायदा नहीं। उसमें मुझे नुकसान और नुकसान, मतलब अगर मैं ये रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ना चलूँ ना, तो ये समझो कि ट्रेडिंग का वो वाला मज़ा नहीं रहता। ट्रेडिंग की वो वाइब्स नहीं आती कि जो 1:2 के हिसाब से आती है। ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है? उसके हिसाब से मैंने ट्रेड का सेटअप लिया और 1:2 के हिसाब से मैंने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एक ट्रेड ली। तो अभी मेरा टारगेट तकरीबन हिट होने वाला है, ये आपके सामने है, देखते हैं कि हिट होता है या नहीं। हम वेट कर रहे हैं कि क्या करती है कैंडल, कैसे क्लोज़ होती है। तो ये मेरे बिल्कुल टारगेट के पास आ गए, एक हैमर बन गया है। तो अभी मेरे ख़्याल से यहाँ से मार्केट थोड़ी वापस जाएगी और वापस जाके फिर मेरे टारगेट को हिट करेगी, क्योंकि मैंने अगर एक रूल है, ट्रेडिंग में रूल चलता है। मेरा जो रूल है वो 1:2 के हिसाब से मैंने लेना है, नहीं तो लॉस बुक करूँगा। अगर लॉस बुक ना किया तो प्रॉफ़िट बुक करूँगा। प्रॉफ़िट वो जो 1:2 होता है, नहीं तो लॉस। ये एक रूल है जो ट्रेडिंग में काम करता है। अगर आप रूल के बगैर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर वो वाला सीन, वो वाला मज़ा नहीं रहता। लेकिन ये बिल्कुल टारगेट के पास आ गए, वापस पुल बैक कर गया है। लेकिन हम वेट करेंगे क्योंकि हमने ट्रेड ली हुई है। स्कैल्प होता ही इस तरह का है कि आप जब स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको आपका जो माइंड है ना, आपकी साइकोलॉजी है, उसको आपने सेट करके रखना होता है कि किस तरह प्रॉफ़िट लेना है, पैनिक नहीं होना। अभी मार्केट आपको पैनिक कर रही है, जो वापस जा रही है ऊपर। कुछ लोग फोमो में आके निकल जाएँगे, यार मार्केट तो रिवर्स हो गई है। कुछ लोग फोमो में आके अगेन एंट्री ले लेंगे, यार ये तो हैमर बन गया, अभी बुलिश जाएँगे हम। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये आपका एक मैनेज करके, एक ट्रेडिंग का सेटअप करके लेना पड़ता है और उस सेटअप के ऊपर हमको बरकरार चलना पड़ता है कि हमने देखना है कि ये वो किस तरह हमारा हिट करता है। लेकिन अगर हम इस तरह करें ना कि अभी नीचे आई ट्रेड तो हम लोग इसको वापस बाय कर लें, तो इसमें आप लॉस करेंगे, लॉस के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये देखें अभी आपके सामने बिल्कुल 1 से 2 पॉइंट, तकरीबन 2 से 3 पिप्स या 4-5 पिप्स से मेरा टारगेट रह गया था। लेकिन मैं इसको होल्ड करूँगा क्योंकि मुझे पता है मेरा टारगेट हिट होगा। अभी देखते हैं क्या करता है। लेकिन अभी फिर एक बुलिश कैंडल आई है हैमर के बाद, अच्छी बुलिश कैंडल आई है। लेकिन उसके बाद एक फिर रेड कैंडल बनी है, मतलब कि ये समझे कि टारगेट अचीव होने का है, काफ़ी पैशन है, टारगेट अचीव होगा। मेरा तो है, मुझे तो पता है मेरा टारगेट अचीव होगा। लेकिन अभी आप क्या कहते हैं, क्या ये मेरा टारगेट अचीव होगा या नहीं? तो अगर आप लोगों को मेरी ये ट्रेड पसंद आई तो मुझे लाइक, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। जिन लोगों को अगर ये ट्रेड पसंद आती है तो वो ही लोग मुझे ज़रा फॉलो करें। फालतू कोई बंदा फॉलो ना करे, लेकिन वो ही लोग मुझे सब्सक्राइब मेरा चैनल करें और इस ट्रेड को चेक करें कि किस तरह एक्यूरेसी के साथ मेरा टारगेट हिट होता है और किस तरह मेरा एसएल बचता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये जो हमने अपने दिमाग में सेट करनी होती है कि हमने अपना टारगेट लेना है और सिर्फ टारगेट लेना है, लालच नहीं करनी। अगर आप लालच करोगे तो आप ट्रेड में फेल हो जाओगे। हमने सिर्फ अपने टारगेट तक होल्ड करनी है। या तो 1 के हिसाब से लॉस ले लो या तो 1:2 के हिसाब से टारगेट ले लो। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ करते हैं मार्केट पे भरोसा,
तो मार्केट में भरोसा हर केस नहीं करना, क्योंकि मार्केट बड़ी कुत्ती चीज़ है, जो किसी टाइम भी रिवर्स हो सकती है। तो लिहाज़ा ये है कि जो आपने सेटअप किया है, बस वहाँ से अपना टारगेट हिट करवाना और बस। अभी देखिए मार्केट किस तरह ऊपर जा रही है, लेकिन हमारा जो सेटअप बना हुआ था, वो यही था कि अपना 4700 पे हमने रिसीव करना है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। अभी वो ईएमई को सपोर्ट बना रही है, तो ये रिजेक्शन भी मिल गया है, तो वेटिंग है कि कब हमारा टारगेट हिट हो और हम अपना जो ट्रेड है, वो प्रॉफ़िट में उसको क्लोज़ करें। लेकिन अभी ईएम का भी सपोर्ट मिल गया है और काफ़ी नीचे आके कैंडल क्लोज़ हुई है, तो देखते हैं क्या करती है। मेरे हिसाब से ये 1-2 कैंडल के अंदर टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। ये होता है करेक्ट और फ़ास्ट स्कैल्प होता है। जैसे कि तकरीबन ये अभी मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 7-8 कैंडलें बनी हैं, मतलब कि 15-20 मिनट के अंदर मेरा स्कैल्प ख़त्म। ये होता है एक ट्रेडर की निशानी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और उसको सीख के करते हैं, तो ये चीज़ आपको काम आएगी कि आपका जो टारगेट 10-15 कैंडल के अंदर हिट हो, 1 मिनट के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से 1 कैंडल, 5 मिनट के हिसाब से 2 या 3 कैंडल और 1 मिनट के हिसाब से 10 से 15 कैंडल के अंदर आपका टारगेट हिट होना चाहिए। तो इससे आपको एक वाइब आएँगी कि यार आप कर सकते हैं। देखिए अभी किस तरह वो रिवर्स किया, हैमर बना और हैमर ने किस तरह रिवर्स किया। लेकिन मार्केट ओवरऑल बेरिश है, तो उम्मीद है कि मेरा टारगेट इस कैंडल में या इससे नेक्स्ट कैंडल में हिट हो जाएगा। तो हिट तो होना ही होना है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हिट ना हो। उम्मीद है कि इसी में हिट हो जाए। कम ऑन यार गोल्ड, आजा, आजा। टारगेट हिट करवा और फिर तुम जो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ दे ले जा। लेकिन एक हैकर की तरह मेरा टारगेट हिट करवाओ। तो अभी ये तकरीबन पास ही है। 5 पॉइंट रह गए हैं। अभी ये लो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ये ये हिट हो गया मेरा टारगेट। ये होता है एक ट्रेडिंग में